लगता है कि देखिए एक सीनियोरिटी की इज्जत होती है हमेशा और एक एज की भी इज्जत होती है हमेशा। और जब मेरी उनसे वो बहस हुई थी, मैंने शायद बाहर जाके आकांक्षा चमोला को ये बात बोली थी दैट आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू डिसरिस्पेक्ट हिम। यू नो, आई लव द मैन, आई ओपनली सेड दैट थिंग। मुझे अपूर्वा ने आके बोला कि राम सर बीइंग मैनिपुलेटिव, वो उनको जब चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो मैनिपुलेट करते हैं, आपके बारे में भी बोलते हैं। सी, जो कुछ भी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। राम सर से मेरी बहस इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन भी देने आया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट सीजन में फिर से हम ओपिनियन देने, मैंने उनको ये बात बोली थी। लेकिन वो ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। उनका क्या होता है कि आप, ही इज़ ऑलवेज रेडी विद हिज आंसर्स। सो जब आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो ये नहीं, आपको सुन नहीं रहे हैं, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिज नेक्स्ट आंसर। सो उस केस में आपकी कॉन्वर्सेशन वन वे नहीं हो सकती। यू नीड टू गिव। उस दिन क्या हुआ था कि ही वॉज स्पीकिंग टू चमोला एंड मी एंड देन सडनली आई गेव सम, यू नो, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद हिम और मैंने सिर्फ सिर हिलाया था। उस पर वो इतना बवाल हो गया कि तूने सिर भी क्यों हिला दिया, आई कैन नॉट स्पीक। I said, I will give my opinions. I'm not a stand here. I'm not a mic stand here who will just be like this and listening to you. But the person he is, the very next morning, he hugged me out. And he hugged me and he said that, you know, I love you. And बहुत अच्छी बात थी कि उस दिन के बाद उन्होंने वो टॉपिक कभी रिविजिट नहीं किया। उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे ओपिनियन सुने और उसको इम्पोर्टेंस दी। एंड दैट्स व्हाट, यू नो, आई लाइक्ड। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये